नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी रास्ता पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? कैसे आप लोगों की पढ़ाई चल रही है? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारा रिवीजन चल रहा था और आज हम रिवीजन करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की जो बावड़ियाँ हैं उनके अंदर से 1-2% BSTC और PTT के ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इन प्रश्नों का आप धुआंधार तरीके से रिवीजन कीजिए। तो दोस्तों, बिना देरी के हुए अपनी क्लास को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है। बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं दोस्तों? बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? कोटा को, बूंदी को, सीकर को या जयपुर को? यानी कि बावड़ियों के शहर के नाम से यहाँ बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जो बावड़ियाँ मिलेंगी वो हमारी बूंदी के अंदर ही मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी? बूंदी के अंदर मिलेंगी। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 29 दिसंबर 2017 को राजस्थान की कौन सी बावड़ी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? यानी कि 29 दिसंबर 2017 को राजस्थान की किस बावड़ी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? निमराना बावड़ी, गोमुख बावड़ी, राजाजी बावड़ी या घी तेल बावड़ी? तो दोस्तों, जो 29 दिसंबर 2017 को जो राजस्थान की बावड़ी पर जो 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, वो थी हमारी निमराना बावड़ी। कौन सी बावड़ी? वो थी हमारी निमराना बावड़ी। कौन सी? निमराना बावड़ी। ये हमारी निमराना बावड़ी कहाँ पर है दोस्तों? ये हमारी जो निमराना बावड़ी है वो हमारी कोटपुतली बहरोड के अंदर है। समझ गए? और इस बावड़ी के साथ साथ 5 और बावड़ियों को ऊपर भी ये 5 रुपए की टिकट जारी हुई थी। कौन कौन सी देखो, लिखो। चांद बावड़ी, एक तो थी चांद बावड़ी जो हमारी दौसा के अंदर है। दूसरी हमारी रानी जी बावड़ी, रानी जी बावड़ी जो हमारी बूंदी के अंदर है। तीसरी बावड़ी हमारी नागर सागर बावड़ी, नागर सागर बावड़ी जो हमारी बूंदी के अंदर है। चौथी है हमारी पन्ना मीणा बावड़ी, पन्ना मीणा बावड़ी जो हमारी जयपुर के अंदर है। और लास्ट है हमारी तुरझालरा, तुरझालरा बावड़ी जो हमारी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। यानी कि इन 6 बावड़ियों के ऊपर 29 दिसंबर 2017 को 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। कौन सी बावड़ी है? चंपा बावड़ी, गुल्ला बावड़ी, डहरी बावड़ी या चांद बावड़ी? तो दोस्तों, जो हमारी विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है ना, वो हमारी चांद बावड़ी है। कौन सी बावड़ी है? चांद बावड़ी है। अभी बताया था चांद बावड़ी कहाँ पर है हमारी? आबानेरी, आबानेरी दौसा। समझ गए? हमारी जो चांद बावड़ी है वो आबानेरी दौसा के अंदर है। जो इस बावड़ी का निर्माण है ना, इस बावड़ी का निर्माण वो प्रतिहार राजा, प्रतिहार राजा चंद ने करवाया था। कब करवाया? वो करवाया 8वीं सदी को। कब? 8वीं सदी को करवाया था। समझ गए दोस्तों? तो इसका अंदर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, बावड़ियों का सिरमौर के नाम से प्रसिद्ध बावड़ी है। यानी कि बावड़ियों का सिरमौर के नाम से किस बावड़ी को जाना जाता है? नौलखा बावड़ी, पन्ना मीणा बावड़ी, रानी जी की बावड़ी या काका जी की बावड़ी? तो दोस्तों, जो बावड़ियों का सिरमौर के नाम से जिस बावड़ी को जाना जाता है उस बावड़ी का नाम है रानी जी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी? रानी जी की बावड़ी। समझ गए दोस्तों? और जो हमारी रानी जी की बावड़ी है वो हमारी बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। और इसका जो निर्माण है ना, इसका जो निर्माण है ना वो 1699 ईस्वी को
रानी लाडकवर, रानी लाडकवर नाथावती, रानी लाडकवर नाथावती ने करवाया था। समझ गए दोस्तों। तो इसका अंदर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, काका जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बावड़ी है काका जी की बावड़ी। इसका निर्माण किसने करवाया था। महारानी आली, महारानी पद्मिनी, ताराबाई या जोधाबाई। तो दोस्तों हमारी जो काका जी की बावड़ी है ना, उसका निर्माण महारानी आली ने करवाया था। किसने। महारानी आली ने। समझ गए। और ये जो हमारी बावड़ी है वो हमारी बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है। बूंदी के अंदर है। आपको अभी बताया था कि राजस्थान की अधिकतर बावड़ियाँ बूंदी के अंदर ही है। और दोस्तों एक बावड़ी और है काका जी की, वो हमारी दौसा के अंदर है। कहाँ पर है। दौसा के अंदर है। समझ गए। तो इसके अंदर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, नौ चौकी पाल बावड़ी कहाँ स्थित है। नौ चौकी पाल बावड़ी कहाँ पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, राजसमंद में या कोटा में। तो दोस्तों हमारी जो नौ चौकी पाल बावड़ी है ना, वो हमारी राजसमंद के अंदर है। कहाँ पर है। राजसमंद के अंदर है। समझ गए। और इसका जो निर्माण है ना, वो महाराणा, इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। समझ गए। यानी कि जो नौ चौकी पाल बावड़ी है वो हमारी राजसमंद के अंदर है। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेगिस्तान का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। सेठानी का जोहड़, बाटाडू का कुआं, चांदन नलकूप या जैसल का कुआं। तो दोस्तों हमारे जो रेगिस्तान का ताजमहल है, जो हमारे रेगिस्तान का ताजमहल है वो है हमारा बाटाडू का कुआं। कौन सा है। बाटाडू का कुआं, जो कि हमारे कहाँ पर है। बाड़मेर के अंदर है। समझ गए। कहाँ पर है। बाड़मेर के अंदर है। और इसका जो निर्माण है ना, वो 1947 के अंदर, कब 1947 के अंदर गुलाब सिंह ने करवाया था। गुलाब सिंह ने करवाया था। समझ गए। यानी कि रेगिस्तान का ताजमहल के नाम से बाटाडू का कुआं को जाना जाता है, जो हमारे बाड़मेर के अंदर है। और इसका जो निर्माण है ना, वो 1947 में गुलाब सिंह ने करवाया था। समझ गए। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है। हाड़ी रानी कौन। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है। जोबनेर, जयपुर ग्रामीण, लवाण दौसा, टोडा राय सिंह केकड़ी या आबू सिरोही। तो दोस्तों हमारी जो हाड़ी रानी की बावड़ी है ना, वो हमारी टोडा राय सिंह केकड़ी के अंदर है। कहाँ पर है। टोडा राय सिंह केकड़ी के अंदर है। समझ गए दोस्तों। और इसका जो निर्माण है ना, इस बावड़ी का निर्माण, इस बावड़ी का निर्माण है ना, वो बूंदी की राजकुमारी, कौन। बूंदी की राजकुमारी, बूंदी की राजकुमारी कौन। राजा देवल की पुत्री थी। कौन थी ये राजा देवा, लिख लो, देवा की पुत्री थी। यानी कि जो राजा देवा की पुत्री थी ना, वो बूंदी की राजकुमारी, उन्होंने, या टोडा राय सिंह, यानी कि दोस्तों जो राजा देवा था उनकी जो पुत्री थी, उन्होंने हाड़ी रानी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। कहाँ पर। टोडा राय सिंह के अंदर। समझ गए। तो इसके अंदर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, कलात्मक बावड़िया कहाँ की प्रसिद्ध है। कलात्मक, देखो कलात्मक बावड़िया वो होती है जिसके ऊपर अनेक प्रकार के चित्रित होते हैं। समझ गए। अलग अलग प्रकार की डिजाइन होती है। वो कहाँ की प्रसिद्ध है। शेखावाटी की, मेवाड़ की, मारवाड़ की या मालवा क्षेत्र की। तो दोस्तों जो कलात्मक बावड़िया है वो हमारी शेखावाटी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है। शेखावाटी की प्रसिद्ध है। समझ गए। तो इसके अंदर हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है दोस्तों। नाचन बावड़ी, ओसिया बावड़ी,
आभूजी बावड़ी या कोडमदेश्वर बावड़ी। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, कोडमदेश्वर बावड़ी। जो कोडमदेश्वर बावड़ी है ना, वो पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। समझ गए दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये हमारे बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है? बीकानेर। समझ गए दोस्तों। और जो इसका निर्माण है ना, इस बावड़ी का निर्माण, वो राव रणमल की रानी कोडमदे ने करवाया था। समझ गए। जो हमारी पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है वो हमारी कोडमदेश्वर बावड़ी है, जो हमारी बीकानेर के अंदर है। और इसका निर्माण राव रणमल की रानी कौन? कोडमदे ने करवाया था। समझ गए। तो इसके अंदर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, रावण की चंदवरी के उपनाम से किस बावड़ी को जाना जाता है? तालाब शाही बावड़ी, तापी बावड़ी या एक चट्टान बावड़ी। तो दोस्तों जो रावण की चंदवरी है ना, उस नाम से राजस्थान की एक चट्टान बावड़ी को जानते हैं। किसको जानते हैं? एक चट्टान बावड़ी। ये कहाँ पर है? ये हमारे मंडोर। कहाँ पर? मंडोर जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। समझ गए। और इस बावड़ी पर है ना, इस बावड़ी पर एक लेख लिखा हुआ है, यानी ये पत्थर पर लेख लिखा हुआ है जो कि 685 ईस्वी का है। समझ गए दोस्तों। एक बात और बता दूं, जो मंडोर है ना, ये रावण का ससुराल था। किसका? रावण का ससुराल। समझ गए। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी रही आज की आपकी क्लास? इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों आज हमने राजस्थान की प्रमुख छतरियों का रिवीजन संपूर्ण कर चुके हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।